हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है हिम्मत। माँ देखो ना, मैंने भाभी से कहा था कि आज खाने में छोले कुलचे बनाना, लेकिन भाभी ने सीधे मुंह जवाब दे दिया कि दीदी रोज रोज हैवी खाना खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज खाने में कुछ हल्का खाना बना लेते हैं। भाभी तो अब सबके सामने जवाब देने लगी हैं। अंजलि ने अपनी भाभी राखी की शिकायत करते हुए कहा। तभी अंजलि की माँ विमला जी ने बौखलाते हुए बहू राखी को आवाज लगाई, राखी ओ राखी। राखी सासू माँ की आवाज सुनते ही बाहर आई। क्या हुआ माँ जी? राखी ने कहा। तू अपने आप को समझती क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सीधे मुंह जवाब देने की? अब तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तू इस घर की सिर्फ बहू है और तेरा काम है हम सबकी फरमाइश को पूरा करना, ना कि हमें यह बताना कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। सास विमला जी ने राखी को डांटते हुए कहा। राखी ने भी जवाब देते हुए कहा कि आखिर मैंने दीदी से ऐसा क्या कह दिया माँ जी, जो आप मुझे सुबह सुबह प्रवचन सुना रही हो। मैंने दीदी से कोई गलत बात तो कही नहीं। रोज रोज ऑयली खाना खाना हम सबकी सेहत के लिए हानिकारक है। कभी कभी का तो समझ आता है, लेकिन दीदी को तो रोज की रोज कभी मटर पनीर, पुलाव, छोले कुलचे और पता नहीं क्या क्या खाना होता है। राखी ने भी हिम्मत दिखाते हुए अपनी बात रखी। तो क्या हुआ, मेरी बेटी यह सब खाती है तो यह इसका मायका है, इसका हक है यहाँ आकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ससुराल में तो बेचारी अपनी इच्छा को दबा जाती है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी ननद की इच्छाओं का ख्याल रखो, समझी। सासू जी ने रौब से कहा। वाह वाह माँ जी, क्या बात कही आपने। अंजलि दीदी महीने में 15 दिन तो यहाँ आकर रहती हैं, ससुराल में टिकती ही कितना है। ससुराल में टिकेंगी भी कैसे, क्योंकि आप जो हो दीदी का पक्ष लेने के लिए। दीदी ने तो अपने ससुराल वालों के नाक में दम कर रखा है। सास ससुर और जमाई जी कुछ कहते नहीं हैं तो बस उसी बात का दीदी फायदा उठाती हैं। कभी ऐसा ना हो कि दीदी की यह आदतें कभी खुद को ही भारी पड़ जाएं, क्योंकि जब भी अंजलि दीदी की ननद या उनके कोई रिश्तेदार कुछ दिन के लिए रुकने आते हैं तो वह झट से यहाँ पर भाग आती हैं ताकि नंदों के नखरे ना झेलने पड़े। क्या अंजलि दीदी की नंदों की इच्छा नहीं होती कि वो भी अपनी भाभी के हाथ का बना खाना खाएं? जैसे आपकी बेटी का मायका है तो उनका भी तो मायका है ना। फिर दीदी अपनी नंदों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाती हैं? और मायके तो मेरे भी हैं माँ जी। अगर मैं चाहती तो दीदी के आते ही मैं भी अपने मायके चली जाती, और फिर तब तक नहीं आती जब तक दीदी ना चली जाएं। लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है, ना कि जिम्मेदारियों से भागना। दीदी को यह सोचना समझना चाहिए, बल्कि यहाँ आकर दीदी मेरे ऊपर हुक्म चलाती हैं। राखी की बातें सुनकर विमला जी के तन बदन में आग लग गई थी। उन्होंने राखी को सुनाते हुए कहा। बहू तू बहुत बोल रही है, जरा अपने शब्दों को विराम दे। यह घर मेरा है, मेरी बेटी का है। तू बस पराई है और मेरी बेटी को मत सिखा कि उसकी अपने ससुराल के प्रति क्या जिम्मेदारी है। सास विमला ने कहा। ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मैं आपसे और दीदी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जब से दीदी की शादी हुई है तभी से ही मैं दीदी का यह रवैया देख रही हूँ, और जो दीदी ने बोला हमेशा उनकी फरमाइश पूरी भी की है। कभी मैंने दीदी को भला बुरा नहीं कहा, बल्कि सम्मान ही दिया है। लेकिन कल जब पुष्पेंद्र जीजू का फ़ोन आया तब उन्होंने बताया कि अंजलि दीदी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसा ना हो कभी अंजलि दीदी को हमेशा के लिए अपने घर बैठना पड़ जाए। पुष्पेंद्र जीजू की यह बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए आज हिम्मत करके अपनी बात बोल पाई हूँ। माँ जी जानती हूँ यह अंजलि दीदी का मायका है, लेकिन अंजलि दीदी का ससुराल वालों के प्रति भी तो फर्ज बनता है कि वह अपनी गृहस्थी संभालें, घर आए मेहमानों का आदर सम्मान करें, आपसी रिश्तों को प्रेम से मजबूत बनाएं। अपनी भाभी राखी की बात सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप सही कह रही हो, मैं सदा ही अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही हूँ, कभी भी अपनी ननदों का आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि यहाँ आकर आप पर हुक्म चलाती। मैं भाभी और बहू होने का कौन सा फर्ज निभा रही हूँ, इसलिए ही शायद ससुराल वालों से मेरा रिश्ता मजबूत नहीं बन पाया। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को दिल से निभाऊंगी। अंजलि ने राखी के गले लगते हुए कहा। मुझे भी माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। विमला जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये क्या माँ, अगर आप साथ नहीं देती तो मैं यह सब कैसे कर पाती। राखी ने कहा।
सास बहू की बातें सुनकर अंजलि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह सब क्या है? मतलब यह कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ससुराल के प्रति तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने के लिए हम सास बहू ने यह खेल रचा था। अगर मैं तुमसे सीधे मुंह कहती कि बिटिया तू रोज रोज यहाँ मत आया कर तो शायद तुझे बुरा लगता कि माँ भी ऐसा बोलने लगी है। देख बिटिया, शादी हो जाने के बाद जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अब तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अंजलि ने अपनी माँ और भाभी को धन्यवाद दिया और अपने ससुराल जाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।